हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड नीट 2023 के लिए ये मेरा फाइनल वीडियो होगा बिकॉज एमबीबीएस करिकुलम में मैं भी बिजी हूँ एंड उसी टाइम पे मेरा भी एग्जाम है। ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स को एनएक्सिटी हो रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। अभी मेरे दोस्त के जो दोस्त है वो लोग भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि इस टाइम पे वो जो एनएक्सिटी आता है उसको कैसे दूर करें। सब लग रहा है कि एग्जाम्स में मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, सब कुछ भूल रहा है, जो पढ़ा है अभी तक वो याद नहीं रह रहा है। अभी इस टाइम पे ये सब होगा। इस टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना होगा। अभी अगर आप लो फील करोगे तो एग्जाम तक आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा। सो प्लीज जितना आप पढ़े हो खुद के ऊपर भरोसा रखो, आपको आता है सब कुछ, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। एंड मैं कुछ पॉइंट्स कहूंगी जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। इस टाइम पे आपको वो गलती नहीं करना है या फिर वो चीज नहीं करना है, ये करना है। फर्स्ट पॉइंट पे आता है कि आपको अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवाइज करना है। जो नहीं पढ़ा है उसको अभी ध्यान ही मत दीजिए। एंड जो आपको नहीं आता, कुछ बच्चे रखे होंगे कि ये सब खत्म होने के बाद मैं उस टॉपिक को देख लूंगी। अभी नया टॉपिक कुछ भी मत देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर आप डिमोटिवेट फील करोगे, लो फील करोगे। तो जितना आप पढ़े हो उसको ही देखो एंड आगे बढ़ो। सेकेंड पॉइंट पे आता है पीआईक्यूज फिर से प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि पीआईक्यूज का इम्पोर्टेंस तो आप लोगों को पता ही है। एक बार फिर से आप पीआईक्यूज ऐसे रिवाइज कर लीजिए। हाँ, पीआईक्यूज अगर टाइम नहीं हो रहा है आपको, जो पीआईक्यूज आपने प्रैक्टिस किए हैं उसी का जो आपने गलत किए होंगे, मिस्टेक कॉपी पे लिखे होंगे, उसी को ही रिवाइज कर सकते हैं, ताकि कौन सा पॉइंट में आप वीक रहते हैं तो ये आपको अभी पता चल जाएगा फिर से, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है एनसीईआरटी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रटा होगा, पता है मेरे को। लेकिन फिर से आप जो बायोलॉजी में रहता है ना, इकोलॉजी वाला चैप्टर्स रहता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर्स आता है, सब में ही डायग्राम के साथ उसके नीचे जो लिखा होता है वो सारे इम्पोर्टेंस है। तो आपको एनसीईआरटी को फिर से अच्छे से रिवाइज करना है। एक दिन में आप एक यूनिट भी खत्म कर सकते हो। सो ऐसे रिवाइज करो कि ये आपका दिमाग में प्रिंट हो जाए कि कहाँ पे क्या दिया था, कैसे दिया था। एंड जो याद नहीं आ रहा है उसको बार बार लिख के या फिर वॉल पे चिपका दो कि ये नहीं आ रहा है, तो बार बार उसको देख के आपको याद रह जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में भी आप कर सकते हो। केमिस्ट्री में बहुत बच्चे अभी ये कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता है, वो सब नहीं देख रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं हो रहा है बोल रहे। उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो देखना ही है। एंड 11th के भी जो लास्ट चैप्टर्स है केमिस्ट्री वाला, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, उसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता है एंड वो आसान क्वेश्चन होता है, आप पढ़ सकते हैं उसको। डेली लाइफ में जो यूज होता है वही चीजें ही दिया गया है। सो प्लीज उसको छोड़िए मत। इन चारों में आपको 4 क्वेश्चन तो पक्का मिल ही जाएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको तो पता है रिवीजन करना है, चेन रिएक्शन आपको देखना है कि क्या कैसे होता है, लिंक कहाँ पे कैसे होता है, नेम रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऐसे आप फटाफट रिवाइज करो, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिवली रिवाइज करो, तो ये आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको बस कंसेप्ट देखना है, रूल्स वगैरह देखना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे पुट किया जाता है वही देखना है, देन आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी वाला होता है, उस पे कहाँ पे कैसे क्वेश्चन में ट्रांजिशंस होता है, आंसर में कैसे चेंज किया जाता है, वो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे। सो आप लो फील मत कीजिए कि आपने फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं किया है तो आपका फिजिक्स में गया, ऐसा नहीं होता है। आप पॉइंट्स टू पॉइंटर्स भी देख सकते हैं। एंड फिजिक्स में आप अगर कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर है, सॉलिड है, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेसिकली फिजिक्स में आप पीआईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग, तो बस यही करना है। जो आपने गलती की थी, मिस्टेक कॉपी उठाइए, उसको रिवाइज कीजिए, कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो सब आप देख लीजिए एंड आपका क्लियर सब कुछ हो जाएगा। सो इसके बाद आता है मिस्टेक कॉपी।
मिस्टेक कॉपी तो आप लोगों ने बनाए होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, सर लोग बोलते हैं कि मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने भी, आई होप कि आप लोगों ने भी बनाया होगा, तो उसको रिवाइज कीजिए अभी, क्या क्या कहाँ पे गलती किया है। सिली मिस्टेक जो मैं अपनी पहले वीडियो में भी बताई थी, सिली मिस्टेक भी जो आप कर रहे हैं वो कॉपी में लिख लीजिए, ताकि याद रहेगा कि इस टाइम पे आप गलती करते हैं। फिजिक्स में यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती होता है, केमिस्ट्री में आप मतलब कुछ सोचे हो लेकिन कुछ पुट कर रहे हो, बायोलॉजी में ऐसे सिली मिस्टेक हो जाता है ऑप्शन देखने के टाइम, मतलब कुछ ऐसा सिली मिस्टेक कर लेते हो आप, उसको अगर आप फिर से याद रखोगे, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे गलती कर रही हूँ, तो ये आपको एग्जाम के टाइम पे याद आएगा कि ये गलती नहीं करनी है, बस ये गलती नहीं करना है। देन आपका वो सिली मिस्टेक नहीं होगा एंड आपका मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। जब आप मतलब मॉक टेस्ट के जब आप एग्जाम के टाइम पेपर रिवाइज करेंगे 1 बार 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद, देन आपको सिली मिस्टेक पकड़ में आ जाएगा। अभी आता है मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट के बारे में ये बोलूंगी कि अभी आप मॉक टेस्ट दीजिए, दिन में 1 ही दीजिए, रिवाइज कीजिए कौन सा पॉइंट में क्या गलती है वो देखिए एंड बाकी जो टाइम बचता है उसमें रिवाइज कीजिए। एक बात बोलना चाहूंगी मैं, एग्जाम के 3-4 दिन पहले और मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, क्योंकि उस टाइम पे अगर पेपर थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड पेपर आ गया मॉक टेस्ट का, तो थोड़ा कम मार्क भी आ जाएगा, तो आप लो फील करोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, नहीं होगा इस बार, ऐसे मतलब बहुत सारे ख्याल आएंगे उस टाइम पे। सो 3-4 दिन पहले कुछ भी मतलब टेस्ट पेपर नहीं देना। आपका एग्जाम 7 पे है तो आप 4 से 3rd और 4th से ही आप बंद कर सकते हैं। उस टाइम तक भर भर के पेपर दीजिए, हर दिन एक ही आप दे सकते हैं, हर दिन एक पेपर आप दीजिए एंड उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से एंड बाकी सारी चीज़ें रिवाइज करिए। तो गाइस मैं यही कहना चाहती थी, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा एग्ज़ाम के टाइम एंड प्लीज़ मतलब अपना तबीयत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि शायद 15 डेज ही बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अपना हेल्थ के भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बिगड़ गया तो गया। सो हेल्थ कॉन्शियस भी रहिए एंड स्लीप पैटर्न को प्लीज ध्यान रखिए, भी अच्छे से मतलब ध्यान रखिए कि उसमें कोई कमी ना हो या फिर ज्यादा जरूरी ना हो, थोड़ा मतलब जंक फूड से आप दूर रहिए, मतलब ऐसे आपको तो पता ही होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसी वक्त। सो प्लीज मतलब थोड़ा मतलब कॉन्शियसली थोड़ा कॉन्शियसली सब काम को हैंडल कीजिए। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप YouTube कमेंट्स में भी बता सकते हैं या फिर Instagram के थ्रू मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज़ अपना 100% पुट कीजिए एंड फाइनल एग्जाम में पूरा फोड़ के आइए पेपर। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।